Good morning, students. Welcome to the YouTube channel of Inventors Educare. प्रीवियस क्लास में हमने मॉर्फोलॉजी में फैमिली का बात थोड़ा थोड़ा किया था, है ना। ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक देखा था कि फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। उसके बेसिस पे और भी आगे का बात किए थे। ब्रैक्ट क्या होता है, ई ब्रैक्ट क्या होता है, ई ब्रैक्टिएट किसको बोलते हैं। सारा बात पिछले क्लास में ऑलमोस्ट हम कवर किए थे, बट फिर से एक बार थोड़ा थोड़ा बात रिपीट करेंगे। जैसे कि क्या क्या बात किए थे कि आप जब हम बात किए थे पहले क्लास में, फ्लावर जब स्टार्ट किए थे तो फ्लावर में आपको बताए थे कि आपका जो सेपल और पेटल जो है 4 के मल्टीपल में होगा। तो अगर 4 के मल्टीपल में होगा तो क्या बोलते हैं, टेट्रामेरस। टेट्रामेरस में बात एक ही फैमिली था, ब्रासिकेसी फैमिली। बोले थे पेंटामेरस सेपल और पेटल 5 के मल्टीपल में है, तो बोल देंगे क्या, पेंटामेरस बोल देंगे। क्या उसमें एग्जांपल था आपका, सोलेनेसी फैमिली और फैबेसी फैमिली। फिर बोले थे क्या, ट्राइमेरस। ट्राइमेरस मतलब क्या, 3 के मल्टीपल में सेपल और पेटल है। तो जब 3 के मल्टीपल में था तो क्या बोले थे आपको, एग्जांपल उसका लिलियसी फैमिली। तो आपका देखो टेट्रामेरस और पेंटामेरस, टेट्रामेरस में आ गया ब्रासिकेसी फैमिली, पेंटामेरस में आ गया फैबेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली। तो दोनों डाइकोट प्लांट की फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली भी और ब्रासिकेसी फैमिली भी। तो तीनों किस में आ जाएगा, डाइकोट प्लांट। और एक है मोनोकॉट, दैट इज क्या, लिलियसी फैमिली अपने सिलेबस में। और हम बात किए थे डिटेल में क्या, कि अपने फ्लोरल डायग्राम या फिर फ्लोरल फार्मूला के बारे में बात किए थे। फ्लोरल डायग्राम या फिर फ्लोरल फार्मूला के बारे में जब बात किए थे तो आपको बताए थे कि अगर कहीं भी आपको दिख जाए टेट्रामेरस कंडीशन, अगर आपको सेपल या पेटल 4 के मल्टीपल में दिख जाए, सीधा क्या टिक कर देना है आपको, ब्रासिकेसी फैमिली। सीधा क्या टिक कर देना है, ब्रासिकेसी फैमिली टिक कर देना है। यहां पर जो फ्लोरा डायग्राम हम देख रहे हैं आप, किसका है, ब्रासिकेसी फैमिली का है। देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अगला जो आप देख रहे हो ये क्या है आपका, बाइसेक्सुअल फ्लावर रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल होगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या, 4 के मल्टीपल। देखो 2 2 4, यहां पर आपका क्या, ये क्या है, यह है पर क्या, कैलिक्स। कैलिक्स का यूनिट क्या है, सेपल। सेपल 4 है। ये क्या है, पेटल। पेटल क्या है, 4 है। कोरला का यूनिट क्या होगा, पेटल। तो सेपल भी 4 है, पेटल भी 4 है, तो क्या बोलेंगे, टेट्रामेरस कंडीशन। क्या बोलेंगे, टेट्रामेरस कंडीशन। तो टेट्रामेरस कंडीशन सिर्फ और सिर्फ कहां आपको मिलेगा, ब्रासिकेसी फैमिली में मिलेगा। कहां मिलेगा, ब्रासिकेसी फैमिली में मिलेगा। देख लो ये भी आप, क्या इसको बोलेंगे, टेट्रामेरस कंडीशन। टेट्रामेरस कंडीशन, ये भी टेट्रामेरस रिप्रेजेंट करता है, ये भी टेट्रामेरस कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। हम अलग से स्लाइड ही ले लेते हैं, उस पर बात करते हैं। ब्रासिकेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली का क्या हम देख रहे हैं, फ्लोरल डायग्राम। सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करोगे, फ्लावर क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरा क्या, फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल। सेपल कितना है, 4 है। पेटल कितना है, 4 है। और स्टेमेन कितना है, 6 है। लेकिन 4 स्टेमेन बड़ा है, 2 स्टेमेन छोटा है। गाइनोसियम का बात करें तो कार्पेल कितना है, 2 है और फ्यूज्ड है। तो क्या बोलेंगे, फ्यूज है तो बाई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर, देख लो अच्छे से देख लेते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या, कि आप किसी भी रेडियल हाफ से काटो, फ्लावर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जाइगोमॉर्फिक क्या होता था, किसी एक वर्टिकल प्लेन से काटो, फ्लावर एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाएगा। एक क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर कैसा होगा आपका, बाइसेक्सुअल होगा। किसमें, ब्रासिकेसी फैमिली में। एक क्या रिप्रेजेंट करता है, टेट्रामेरस कंडीशन। टेट्रामेरस कंडीशन बोलो क्यों सर, अरे कैलिस का यूनिट क्या है, सेपल।
कोरोला का यूनिट क्या है? पेटल। देखो सेपल 2 2 4, पेटल भी कितना? 4, दोनों 4 4 है, तो क्या दोनों रिप्रेजेंट करता है? टेट्रामेरस कंडीशन। और टेट्रामेरस कंडीशन जैसे ही देखो आप टिक कर दो, क्या आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली, या फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली। जैसे ही आप देखो 4 सेपल है, 4 पेटल है, क्या टिक कर देंगे? ब्रासिकेसी फैमिली। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का यूनिट क्या है आपका? एंड्रोसियम का यूनिट क्या होता है? स्टेमिन। तो स्टेमिन देखो 6 है, स्टेमिन कितना है? 6 है, जिसमें 4 वाला जो स्टेमिन, 4 स्टेमिन है बड़ा होता है। आपको पहले बता चुके हैं सब क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि ऐसा होगा 4 स्टेमिन कैसा होगा? बड़ा होगा, और 2 स्टेमिन कैसा होगा? छोटा होगा। 2 स्टेमिन कैसा होगा? छोटा होगा। तो स्टेमिन तो 6 है, 4 स्टेमिन बड़ा है, 2 स्टेमिन छोटा है। इस कंडीशन को एक नाम देते हैं टेट्रा डायनेमस कंडीशन। टेट्रा डायनेमस कंडीशन। टेट्रा डायनेमस कंडीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली। ये जो दिख रहा है आपको ना, ये 2 छोटा है और ये 4 बड़ा है। जब फ्लोरल डायग्राम देखेंगे तो उसमें भी बात देखेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है सर? ये क्या है? गाइनोसियम। गाइनोसियम का यूनिट क्या है आपका? कार्पेल बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? पिस्टिल। देख रहे 2 कार्पेल है, 2 पिस्टिल है, दोनों फ्यूज्ड है। इसको कार्पेल बोलो, पिस्टिल बोलो, बात बराबर। 2 कार्पेल है, दोनों फ्यूज्ड है, क्या बोलोगे? बाई कार्पेलरी। 2 कार्पेलरी क्या बोलेंगे? बाई कार्पेलरी। और सीन कार्पस कंडीशन, ये जो ब्रैकेट लगाए हैं इसका मतलब क्या? दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? बाई कार्पेलरी सीन कार्पस कंडीशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बाई कार्पेलरी सीन कार्पस कंडीशन। बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। बोलोगे सर हाइपोगाइनस फ्लावर, तो चारों फैमिली में फ्लावर तो हाइपोगाइनस ही है, चाहे आप देख लो फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी या फिर ब्रासिकेसी फैमिली। जैसे ही आपको अगर इसका पूछे ब्रासिकेसी फैमिली का, जहां दिख जाए टेट्रामेरस कंडीशन, टिक कर दो, क्या? ब्रासिकेसी फैमिली। इससे भी नहीं पकड़ा रहा है, इससे पता चल जाएगा क्या? ये टेट्राडायनेमस कंडीशन है। बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन और एक जगह होगा सोलेनेसी फैमिली में, तो इससे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब यही बात एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं। अच्छा, आपको जब पहले पढ़ा रहे थे फैमिली, तो उसमें ब्रासिकेसी फैमिली का एग्जांपल भी बताए थे। मस्टर्ड, सनफ्लावर, सॉरी सनफ्लावर नहीं, मस्टर्ड, कलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप, ये सब किसका एग्जांपल है आपका? ब्रासिकेसी फैमिली का। अब बोलोगे सनफ्लावर किसका है सर? सनफ्लावर किसका है? एस्टेरेसी फैमिली में आता है। सनफ्लावर किस में आएगा आपका? एस्टेरेसी फैमिली में आएगा। तो एक बार एनसीईआरटी का बात देख लेते हैं इसमें। ये बात शायद डिस्कशन हो चुका है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, ये फ्लोरल डायग्राम ध्यान से देखना। आपको पिछले क्लास में क्या बोले थे कि फ्लावर ऐसे लगा होगा, ये है पेडंकल, इस पे ऐसे फ्लावर लगा हुआ है। आप ऊपर से देखोगे तो एक ऐसे दिखेगा, एक डॉट की तरह दिखेगा। तो ये जो मदर एक्सिस, ये क्या है आपका? मदर एक्सिस है। डॉट देख रहे हो आप, दिस इज क्या? मदर एक्सिस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मदर एक्सिस को। फिर से रिपीट करेंगे ये बात कि पेडंकल पर फ्लावर ऐसे लगा हुआ है, इसको ऊपर से देख रहे हैं तो एक ऐसा दिखेगा, एक सर्किल डॉट की तरह दिखेगा। तो बोलता है क्या कि अब मदर एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? फ्लोरल डायग्राम में। अब आगे आ जाओ, देखो 1 सेपल, 2 सेपल, 3 सेपल, 4 सेपल। कितना सेपल? 4 सेपल। 4 सेपल मतलब क्या? टेट्रामेरस कंडीशन। 4 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? टेट्रा वर्ड यूज करेंगे। तो क्या हो गया? टेट्रामेरस कंडीशन। इसके अंदर आ जाओ, आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट। 1 पेटल, 2 पेटल, 3 पेटल, 4 पेटल। पेटल भी कितना है? 4 है। क्या रिप्रेजेंट करता है? टेट्रामेरस कंडीशन। और अंदर आ जाइए, देखो स्टैमेन आपका कितना था? 6 था। देख लो, 1 स्टैमेन, 2 स्टैमेन, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं यहाँ पे हम। 1 स्टैमेन ए, 2 स्टैमेन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये चारों बड़ा वाला स्टैमेन। ये 5th स्टैमेन, ये 6th स्टैमेन। 4 जो अलग, देखो अलग सर्किल में दिखाया, इस सर्किल में दिखाया है, और 2 बाहर की ओर दिखाया है। 4 जो अंदर की ओर दिखाया, डेट इज क्या? बड़ा वाला स्टैमेन। और ये जो बाहर की ओर दिखाया क्या है?
छोटा वाला है, क्या रिप्रेजेंट करता है, टेट्राडाइनमस कंडीशन। क्लियर बात। देखो एनसीईआरटी ने यहाँ पर कार्पेल को भी 2 दिखाया है, बट हम जनरली फ्लोरल डायग्राम में कार्पेल को नहीं दिखाते हैं। दिखाया है 2 कार्पेल, एक ए और एक ए, दोनों फ्यूज्ड है, क्या बोलेंगे, बाई कार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। क्लियर है बात। अब एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग कर लेते हैं, एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग देख लेते हैं, क्या बोला है देख लो। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, पढ़ना शुरू कीजिएगा इसको। क्या बोल रहा है, वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर, ये सब बात पहले हो चुका है, आगे चलेंगे सीधा काम का बात करेंगे यहां से। फ्लोरल रिप्रेजेंटेड, द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड, the floral formula is represented by some symbol in the floral formula. BR stands किससे, bracteate, K stands for calyx, C for corolla, P for perianth, A for androsium, पहले क्लास में बात हो चुका है, G for gynoecium, और अगर ऐसा है तो क्या बोलेंगे आपका सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस फ्लावर, अगर गाइनोसियम नीचे है तो इंफीरियर ओवरी, ये भी बात हो चुका है। ऐसा सिंबल मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, पिछले क्लास में सब बात हुआ है। ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, अगर ऐसा हो तो एक्टिनोमॉर्फिक, और अगर ऐसा हो तो क्या बोलोगे, जाइगोमॉर्फिक, ये भी बात क्लियर है। और आगे चलिए तो क्या बोल रहा है आपको, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय द इंक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट, अगर कोहेशन है, अगर कोहेशन है तो ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर एडहेशन है तो ऊपर से कैसे, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वही बात एनसीईआरटी बोलेगी, फ्यूजन इज इंडिकेटेड by enclosing the figure within the bracket and adhesion by a line drawn above, adhesion कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर से एक ऐसे लाइन दिखाएंगे, जैसे कैसा होता, कहाँ होता है, इपीपेटलस कंडीशन में या फिर इपीटेपलस कंडीशन में। देख लेना, फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर। ठीक बात। द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस with respect to the flower is represented by a dot, इंपॉर्टेंट बात है, बोल रहा है क्या, मदर एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे देखिए, द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम कैलिक्स कोरला एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वन। देखो आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट, सबसे बाहर क्या, कैलिक्स, फिर क्या, कोरला, फिर एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम। आगे देखिएगा, देखो बोल रहा है खुद ही, कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट एंड गाइनोसियम बीइंग इन द सेंटर। कैलिक्स सबसे बाहर है तो सबसे बाहर उसी को लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे जब फ्लोरल डायग्राम लिखेंगे या फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैलिक्स का बात करेंगे। ठीक, सबसे लास्ट में किसका बात करेंगे, गाइनोसियम का बात करेंगे। आगे देखिए, floral formula also shows cohesion and adhesion within the parts of the wall between the bulb। अब क्या बोला, कोहेशन क्या होगा, स्टैमेन, स्टैमेन से फ्यूज है, उसको क्या बोलेंगे, कोहेशन। और आपका अगर आपका स्टैमेन फ्यूज हो गया पेटल से, क्या है वो, एडहेशन है। तो फ्यूजन विद इन द बल्ब इज कोहेशन, फ्यूजन बिटवीन द बल्ब इज कॉल्ड एडहेशन। आगे चलिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ सब इंपॉर्टेंट। अब आ गया बात किसका, फेबेसी फैमिली का। तो फेबेसी फैमिली का बात हम कर लेते हैं एक बार, फेबेसी फैमिली का अलग से बात कर लेते हैं। आ जाइए, देखो पिछले क्लास में ये सब बात हुआ है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। क्या, अगर फ्लावर आपका, अलग ही स्लाइड ले लेता हूं, फ्लावर कैसा होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा। दूसरा, फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। C1+2 इन ब्रैकेट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। A9+1 और गाइनोसियम कैसा होगा, ऐसा, एक ही कार्पेल है। ठीक, अब आ जब बात, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक बोले तो किसी एक वर्टिकल प्लेन से फ्लावर को काटेंगे,
किसी एक वर्टिकल प्लेन से फ्लावर काटोगे तो फ्लावर एक दूसरे का क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। तो क्या बोलेंगे फ्लावर को, जाइगोमॉर्फिक। एक क्या रिप्रेजेंट करता है, वंस अगेन बाइसेक्सुअल फ्लावर। देख लो आप, सेपल कितना है, एक कैलिक्स का यूनिट क्या होगा, सेपल, सेपल कितना है 5। ये देखो क्या है, कोरोला, कोरोला का यूनिट क्या है, पेटल, कोरोला का यूनिट क्या है, पेटल। पेटल देखो तो 1 2, 2 1 3 और 3 और 2 5, 5 है। दो फ्यूज को दिखाए हैं क्योंकि यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आपको याद है पिछला क्लास का बात, दिस इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या है ये, वेक्सिलरी एस्टिवेशन है। और वेक्सिलरी एस्टिवेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली फैबेसी। वेक्सिलरी एस्टिवेशन सिर्फ और सिर्फ कहां आपको मिलेगा, फैबेसी फैमिली में मिलेगा। देख लो 1 2 1 3 और 2 5। तो अगर आपको ध्यान है बात, तो ये दोनों अगर कंबाइन करके आप देखो, ये दोनों अगर आप कंबाइन करके देखो तो देखो सेपल भी 5 है और पेटल भी 5 है। ये भी किसमें आएगा, पेंटामेरस। तो याद करो पेंटामेरस कंडीशन में 2 एग्जांपल लिखवाए थे, एक क्या फैबेसी फैमिली, दूसरा क्या सोलिनेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली यहाँ पर आ गया, आगे जब सोलिनेसी फैमिली का बात करेंगे तो उसका भी बात कर लेंगे। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, पेंटामेरस कंडीशन। ये जो 5 के मल्टीपल में है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेंटामेरस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेंटामेरस कंडीशन, पेंटामेरस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। एक है आपका देखो दोनों, बोला 10 है, स्टैमेन जो है 10 है लेकिन 2 बंडल में फ्यूज है, तो क्या बोलेंगे, डाई अडल्फस कंडीशन। क्या बोलेंगे, डाई अडल्फस कंडीशन। डाई अडल्फस कंडीशन इज आल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली फैबेसी। एक क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ही कार्पेल है, क्या वर्ड यूज करते थे, इतना बार बोले हैं, मोनोकार्पेलरी। क्या वर्ड यूज करेंगे, मोनोकार्पेलरी। क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, मोनोकार्पेलरी। क्लियर बात, एक ही कार्पेल है तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन। फ्लावर कैसा होगा सर, हाइपोगाइनस फ्लावर होगा। फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा। हाइपोगाइनस इतना डिटेल में समझाया है क्यों, बाकी हाइपो मींस बिलो, गाइनस मींस गाइनोसियम। बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है वो गाइनोसियम से नीचे है, और बाकी फ्लोरल पार्ट्स अगर गाइनोसियम से नीचे है तो गाइनोसियम कहाँ है, ऊपर है। और गाइनोसियम अगर ऊपर है तो ओवरी क्या है, सुपीरियर है। बहुत बार रखे हैं ना, ये एक बार का बात है नहीं। ओवरी कैसा है सर इसमें, सुपीरियर है। ओवरी कैसा होगा, सुपीरियर होगा। क्लियर बात। और डिटेल में बात करें, देखो वेक्सिलरी एस्टिवेशन तो अपने को डिटेल में देखना ही है क्योंकि वेक्सिलरी एस्टिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या था वेक्सिलरी ऐसा था, वेक्सिलरी एस्टिवेशन हम डिटेल में देख चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। कि पेटल्स का अरेंजमेंट देखते थे, ऐसा ऐसा, और अंदर में क्या था आपका, खील और करीना, और एक फ्यूज था। इसको बाहर वाले को क्या बोले थे, बाहर वाले को बोले थे स्टैंडर्ड। क्या नाम दिए थे, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का ही दूसरा नाम क्या है आपका, वेक्सिलियम। इसी को और क्या बोलते हैं, वेक्सिलियम। इस साइड वाला क्या था आपका, बिंग्स या फिर एलेई। एक इतना स्टैंडर्ड जो है एक होता है, एक एक ही है, ठीक। और सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट बोलते हैं, ये आपका क्या है, 2 है, एक इधर एक इधर। एक है आपका कील है या फिर करीना है। कील का ही दूसरा नाम क्या है, करीना है। और यहां पर एक फ्यूज्ड है, क्या है, फ्यूज्ड है। इसीलिए ऐसा लिखते हैं, अभी जो ऊपर आप देखे थे डायग्राम ऐसा लिखे थे C1। ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस स्टैंडर्ड। और फिर क्या लिखे थे, +2। 2 क्या है, ये बिंग्स और एलेई। और जो नीचे लिखे 2 ऐसे, और इसको ब्रैकेट में इनक्लोज किए, दिस इज क्या,
कील और करीना। क्यों ब्रैकेट में इनक्लोज किया? क्योंकि ये फ्यूज होता है। आपसे पूछा क्या गया है, स्टैंडर्ड का दूसरा नाम बताओ, क्या नाम है? वेक्जिलियम। दूसरा बार आपसे क्या पूछ सकता है, बिंग्स का दूसरा नाम बताओ, एलेई। क्या पूछ सकता है, कील का दूसरा नाम बताओ, करीना। यही पूछ सकता है कि कौन कौन से इंड पर होता है। ये जो स्टैंडर्ड जो है और वेक्जिलियम, ये आपका पोजिटीरियर इंड पर है। ये कहां है आपका? पोजिटीरियर इंड पर है। और ये जो कील और करीना है, ये किस इंड पे है? एंटीरियर इंड पे। एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बात, तो कभी भी आ सकता है, एंटीरियर इंड पे है। तो ऊपर वाला कहां है? पोजिटीरियर इंड पे है, स्टैंडर्ड या फिर वेक्जिलियम। साइड वाइज क्या है? लैटरल। ये कील और करीना, ये देखो विंग्स और आपका जो एलेई है इस साइड में है, तो उसको बड़ा यूज क्या करेंगे? लैटरल। तो इंपॉर्टेंट है क्या कि स्टैंडर्ड का दूसरा नाम क्या है? वेक्जिलियम। कहां पर है? पोजिटीरियर इंड पे है। विंग्स का दूसरा नाम क्या है? एलेई। कहां है? लैटरल है, साइड में है, और दो है लेकिन फ्यूज्ड नहीं है। सबसे नीचे क्या है? कील और करीना है, उसी का नाम क्या है? करीना। कील का दूसरा नाम क्या है? करीना। फ्यूज्ड है तो क्या करेंगे? ब्रैकेट से इंक्लोज करेंगे। और अगर ये ब्रैकेट जो आप देख रहे हो, यही तो ऊपर हम अभी ड्रा किए थे, इसी को क्या बोलते हैं? वेक्जिलरी एस्टिवेशन। जहां ऐसा दिख जाए क्या टिक आउट कर दोगे? फैबेसी फैमिली, क्योंकि वेक्जिलरी एस्टिवेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैबेसी फैमिली। बहुत बार सवाल में बन के आया हुआ, कुछ भी पूछ सकता है, कौन कौन से इंड पर है। डायरेक्ट आपका इसका लेबलिंग पूछ देगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ लेबलिंग। यहाँ पर कहां पर हम बात किए थे इसका 2 बार पहले हम बात कर चुके हैं, इसलिए इतना तेजी से आगे ले गए। समझ रहे हो बात? पहले 2 बार बात की, जब एस्टिमेशन पढ़ा रहे थे तब भी, और जब फैमिली पढ़ा रहे थे तब भी। क्लियर बात? अब जब लेकर आएंगे आपका पीवाईक्यू तो और डिटेल में इस पे बात कर लेंगे। ठीक, और क्या यहाँ पर बात था आपका, इसका थोड़ा एक बार एनसीईआरटी का भी प्रीव्यू देख लो, क्या क्या बोला है इसमें फैबेसी फैमिली में, देख लेते हैं पर। पाइजम सटिवम इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ पी। समझ लो अगर पूछे तो। फ्लोरल कैरेक्टर्स देख लो एक बार एनसीईआरटी। बोलता है इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा? रेसिमोज। पहला क्लास अगर आपको याद है क्या बोले थे, जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाए थे तभी बताए थे क्या, कि आपका जो पहला दोनों फैमिली है डेट इज क्या? ब्रासिकेसी फैमिली। अपने सिलेबस में 4 ही फैमिली है, ब्रासिकेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, सोलिनेसी फैमिली और लिलियसी फैमिली। फर्स्ट दोनों जो फैमिली है डेट इज ब्रासिकेसी फैमिली और फैबेसी फैमिली, उसमें इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? रेसिमोज होगा। और सोलिनेसी और लिलियसी में कैसा होगा? साइमोज होगा। लिलियसी में एनसीईआरटी ने लिखा है अम्बलेट क्लस्टर होगा, अम्ब्रेला का शेप का होगा, वो भी होता है कहीं कहीं पे। ठीक, और क्या बोला? फ्लावर देखो क्या बोल रहा है? बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक में पता है आपको, किसी एक वर्टिकल प्लेन से काटेंगे एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाएगा। अभी जस्ट फ्लोरा डायग्राम में देख चुके और फॉर्मूला में। कैलिक्स बोला देखो सेपल कितना होगा? 5 होगा। गैमोसेप्लस होगा, गैमोसेप्लस मतलब का 5 सेपल फ्यूज्ड होगा। वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कोरला का देखो पेटल्स 5 है, पॉलीपेटलस है। क्यों पॉलीपेटलस है भाई? सारा पेटल फ्यूज था क्या? नहीं, सिर्फ कील और करीना फ्यूज था। पॉपुलिनेसियस कंसिस्टिंग ऑफ ए पॉजिटीरियर स्टैंडर्ड। देख रहे हो बात? पॉजिटीरियर स्टैंडर्ड बोल रहा, पॉजिटीरियर कौन है? स्टैंडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात पहले ही कर चुके हैं, क्लास में, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं होने वाला है ना। इस नीट में भी देख लो आप, 2023 नीट में भी और 2024 नीट में भी, चाहे कोई भी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाए, चाहे आइदर एनटीए, एनएमसी और सीबीएसई, क्वेश्चन तो आपका एनसीईआरटी से ही आएगा। इसीलिए हम नीट वालों के लिए एनसीईआरटी को बाइबल, गीता, कुरान सब मानते हैं। समझ रहे बात? तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखो बोल दिया एनसीईआरटी की आपका जो पॉजिटीरियर इंड पर है वो क्या है? स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का दूसरा नाम भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे आप। स्टैंडर्ड का दूसरा नाम क्या है? वेक्जिलियम है। टू लैटरल, देखो लैटरल बॉडी किसके लिए? बिंग्स। बिंग्स का दूसरा नाम क्या? एलेई। एंटीरियर एंड टू एंटीरियर वंस फॉर्मिंग कील इनक्लोजिंग स्टैमेंस एंड पिस्टिल। एक कील का दूसरा नाम क्या है भाई साहब? कील का ही दूसरा नाम क्या है? करीना। और कहां है? एंटीरियर इंड पर है ना। हर लाइन का मतलब है, एनसीईआरटी का हर लाइन का मतलब है, अगर आप अच्छे से पढ़ो। एंडोसियम देखो बोल रहा है कितना है? 10 है। और डाई एडल्फस कंडीशन है। डाई एडल्फस कंडीशन मतलब क्या? 2 बंडल में स्टेमन फ्यूज्ड है, 2 बंडल में स्टेमन फ्यूज है। अभी जस्ट तो देखे ए
ऐसा 9 इन ब्रैकेट +1। बोलोगे सर ये फ्यूज है, एक तो भाई एक किससे फ्यूज होगा, एक आदमी है तो सिंगल, तो आदमी सिंगल ही रहेगा, 9 है फ्यूज है, इसलिए ब्रैकेट लिखा। आगे देखिए एंथर बोलता है डाइथिकस है, ठीक। गैनोसियम का बात करो, देखो बोलता ओवरी सुपीरियर है, मोनोकार्पेलरी है, ऐसा रिप्रेजेंट किए थे ना G1 ऐसा। अगर एक ही कार्पेल है उसको क्या फ्री और फ्यूज, मोनोकार्पेलरी कंडीशन मतलब क्या, मोनो मींस वन, कार्पेल एक कार्पेल है, तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन में फ्यूज्ड और फ्री का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो मोनोकार्पेलरी है। यूनिलोकुलर विथ मेनी ओब्यूल्स, यूनिलोकुलर मतलब क्या, एक ही लोक्यूल है और उसमें बहुत सारे ओब्यूल्स हैं, सीड हैं। फ्रूट में देखो सीड, फ्रूट क्या है आपका, लेग्यूम, सीड 1 to many, नन इंडोस्पर्मिक, सीड का बात जब करेंगे तो एक क्लियर हो जाएगा बात। फ्लोरल फार्मूला का बात करें, देखो क्या दिखाया है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, एक क्या दिखाया है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, दिखा रहा है आपका कैलिक्स जो है, क्या दिखा रहा है आपका कैलिक्स जो है, यहाँ पर कैलिक्स जो है, कैलिक्स का यूनिट क्या आपका है, सेपल, सेपल 5 है, सेपल क्या है आपका, सेपल क्या है 5 है, सेपल 5 है। यहां भी देखो 1 2 3 3 2 5, यहाँ भी क्या है पेटल 5 है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्जुलरी एस्टिमेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डाइअडल्फस कंडीशन, और इसका बात तो कर ही चुके, मोनोकार्पेलरी कंडीशन। क्लियर है बात। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पहले लिखवा चुके आप लोग को, फिर भी एक बार देख लीजिए एनसीईआरटी का बात क्या बोलता है, मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर द सोर्स ऑफ पल्सेस, फैबेसी फैमिली में ज्यादातर कौन मिलेगा आपका, पल्सेस, ग्राम, अरहर, सीम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल जिसको आप खा सकते हो, सोयाबीन, ग्राउंड नट, डाई, डाई नील जानते हो, अब नील है ना, पहले के जमाने में नील यूज करते थे हम, उसी को क्या बोला, इंडिगो फेरा, डाई मीन्स क्या कलर, इंडिगो फेरा, नील बोलते हैं। फाइबर, फाइबर में क्या है, सन हेम्प, देखो एग्जांपल याद होना चाहिए कि मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर द सोर्सेस ऑफ पल्सेस, ग्राम, अरहर, सीम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल में क्या है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, डाई में क्या है, इंडिगो फेरा है, फाइबर में क्या है, सन हेम्प है, फोडर में, फोडर मींस क्या, चारा, फोडर भी बोला होगा इनसे, देखो फोडर बोला, फोडर में क्या, सेसबेनिया ट्राइफोलियम, गांव में बोलते हैं बरसीमा घास, अगर आप हो गांव से रूरल एरिया से तो बरसीमा घास है इसी में आएगा, चारा, फोडर मींस क्या, चारा। ऑर्नामेंटल सजाने वाले प्लांट, लुपाइन, स्वीट पी, मेडिसिन में क्या आएगा, मूलियात। एक एक एग्जांपल याद होना चाहिए, इतना ही तो एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी फेबेसी फैमिली का, और क्या बोला है कि ज्यादातर इसमें जो है कौन है, पल्सेस है, पल्स की फैमिली है, कौन, फेबेसी फैमिली, इसीलिए बात बोला है मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर द सोर्सेस ऑफ पल्सेस, ग्राम, अरहर, सीम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल में क्या क्या आपका, सोयाबीन, ग्राउंड नट, डाई, नील, इंडिगो फेरा, फाइबर में क्या, सन हेम्प, और फोडर में क्या, सेसबेनिया और ट्राइफोलियम, बरसीमा घास, ऑर्नामेंटस, लुपाइन, स्वीट पी, और मेडिसिन में क्या आएगा, मूलियाथी। एक एक एग्जांपल याद होना ही चाहिए, समझ रहे हो बात, आपको खासकर मॉर्फोलॉजी में तो एग्जांपल याद करना पड़ेगा। आगे चलिए हम किसका बात करेंगे, सोलेनेसी फैमिली का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, सोलेनेसी फैमिली का बात करेंगे, सोलेनेसी फैमिली का बात करेंगे। आ जाइए सोलेनेसी फैमिली पर, एक बार इसका भी फ्लोरल डायग्राम हम देख लेंगे, फ्लोरल फार्मूला, सोलेनेसी फैमिली, क्या सर फ्लावर कैसा होगा आपका, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा, 5, सी भी 5, और फ्यूज्ड है भाई दोनों, ए भी 5, और गाइनोसियम कैसा, कार्पेल 2, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पिछले क्लास में बताए थे गैमोसेप्लस और गैमोपेटलस कंडीशन जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है, सोलेनेसी फैमिली में मिलता है। अब देखो ये सब बात आपको क्लियर होना चाहिए, क्या फ्लावर क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। ये देखो आप, ये ध्यान से देखना, कैलिस का यूनिट क्या भाई साहब, कैलिस का यूनिट क्या सर, सेपल, सेपल 5, कोरोला का यूनिट क्या, पेटल, पेटल भी 5,
यहाँ पर तो एंड्रोसियम का जो यूनिट स्टैमेन है वो भी 5 है, वो भी 5 है। इसको ऊपर एक ऐसे ऐसे लाइन दिखाते हैं ऐसे, दिस रिप्रेजेंट्स इपीपेटलस कंडीशन। अब यहाँ पर एक क्या 5 है, ये भी 5 है, दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ आप। एक तो क्या कि गैमो सेपलस है, ये पहला वाला 5 सेपल है, पांचों सेपल फ्यूज है। ये क्या है आपका गैमोपेटलस कंडीशन, 5 पेटल है और पांचों पेटल फ्यूज है, गैमोपेटलस कंडीशन। 5 सेपल है, पांचों सेपल फ्यूज है, 5 पेटल है, पांचों पेटल फ्यूज है, तो गैमोसेपलस यूज करेंगे और गैमोपेटलस यूज करेंगे। और 5 के मल्टीपल में है सेपल भी और पेटल भी, क्या वर्ड यूज करोगे, पेंटामेरस कंडीशन। क्या वर्ड यूज करेंगे, अरे 5 मींस पेंटा, पेंटामेरस कंडीशन। तो पेंटामेरस कंडीशन कहां आपको मिलेगा, सोलेनेसी फैमिली में, और कहां मिला था एक जगह पर और फैबेसी फैमिली में। ये क्या रिप्रेजेंट करता, ऊपर का लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है सर, दिस रिप्रेजेंट्स इपीपेटलस कंडीशन। क्या रिप्रेजेंट करता है, इपीपेटलस कंडीशन। बोलोगे सर इपीपेटलस कंडीशन क्या है, ध्यान से देखना। एंड्रोसियम का यूनिट क्या होगा सर, एंड्रोसियम का यूनिट क्या होगा बताइए आप ही। एंड्रोसियम का यूनिट क्या होगा, स्टैमेन होगा, और कोरोला का यूनिट क्या है, पेटल है। स्टैमेन पेटल से फ्यूज्ड है, तो क्या बोले थे, इपीपेटलस कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट बातें है, इपीपेटलस कंडीशन मतलब क्या, स्टैमेन फ्यूज्ड विथ पेटल। स्टैमेन किससे फ्यूज्ड है, पेटल से। स्टैमेन फ्यूज्ड विथ पेटल, तो क्या बोलोगे आप, इपीपेटलस कंडीशन। इपीपेटलस कंडीशन, स्टैमेन किससे फ्यूज है, पेटल से फ्यूज है, स्टैमेन फ्यूज विथ पेटल, क्या बोलेंगे, इपीपेटलस कंडीशन, स्टैमेन फ्यूज विथ पेटल, इपीपेटलस कंडीशन। अब ध्यान से एक क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो ध्यान से यहाँ पे, बाइकार्पेलरी सिन कार्पस, 2 कार्पेल है, दोनों कार्पेल फ्यूज है, तो क्या बोलोगे, बाई कार्पेलरी। 2 कार्पेल के लिए वर्ड यूज करते हैं बाई कार्पेलरी, और दोनों कार्पेल फ्यूज्ड है, तो बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। और ज्यादा अच्छे से अगर देखो, और ज्यादा अगर अच्छे से देखो तो फ्लावर कैसा होगा बताओ, फ्लावर कैसा होगा, तो हाइपोगाइनस होगा। फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा फ्लावर, फ्लावर हाइपोगाइनस है। ओवरी कैसा होगा, सुपीरियर होगा, ओवरी कैसा होगा, सुपीरियर होगा, कैसा है, सुपीरियर है। तो अब अगर आपसे देखो पूछने का तरीका उसका क्या रहेगा, यही जहां आपको दिखे इलिमिनेट करने का तरीका बताते हैं कैसे, जहां आपको दिखे क्या, इपीपेटलस कंडीशन, इपीपेटलस कंडीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली सोलेनेसी। जहां ये लाइन दिख जाए कि आपका स्टैमेन पेटल से फ्यूज है, सीधा टिक क्या कर दो, सोलेनेसी फैमिली, सीधा क्या टिक कर देंगे, सोलेनेसी फैमिली। क्लियर है बात, आगे चलेंगे सर। अगला जो अपने को पढ़ना है फैमिली, दैट इज लिलियसी फैमिली, दैट इज लिलियसी फैमिली। उससे पहले एनसीईआरटी का डिस्कशन बनता है सोलेनेसी फैमिली का, तो देख लेते हैं क्या बोला है एनसीईआरटी उसमें। सोलेनेसी फैमिली, हाँ जी आ गया, सोलेनेसी फैमिली देखो, पहले तो देखिए फ्लोरल डायग्राम, देखो वही सेम टू सेम, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर दिखा रहा है एनसीईआरटी, यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और क्या आपको दिखा रहा है कि जो सेपल है कितना है, 5 है, पेटल कितना है, 5 है, एंड्रोसियम इवन स्टेमन भी 5 है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इपीपेटलस कंडीशन, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहां आपको इपीपेटलस कंडीशन दिख जाए सीधा आप टिक कर सकते हो क्या, सोलेनेसी फैमिली। और ये तो क्या रिप्रेजेंट करता है, बाइकार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन। तो एक बात क्लियर, फ्लोरल डायग्राम, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर,
5 सेपल है, 5 पेटल है, पांचों सेपल फ्यूज्ड है, पांचों पेटल फ्यूज्ड है, तो गैमोसेपलस गैमोपेटलस कंडीशन। 5 के मल्टीपल में है तो क्या बोलेंगे, पेंटामेरस कंडीशन। और आपका ए क्या रिप्रेजेंट करता है, इपीपेटलस कंडीशन। दिस रिप्रेजेंट्स बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। ये क्या है, बाइकार्पेलरी और सिनकार्पस कंडीशन। बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन। अब एक बार पढ़ लेते हैं इसका क्या क्या बात कर रही है एनसीईआरटी। इन्फ्लोरेसेंस देखो, सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमोज एज इन सोलेनम। सोलेनम क्या है, जीनस है। सोलेनम टुबरोसम, सोलेनम टुबरोसम इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ पोटैटो। सोलेनम निग्रम, सोलेनम निग्रम इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मकोई। सोलेनम मेलोंगेना, सोलेनम मेलोंगेना इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ब्रिंजल। सब किसमें आएगा, आपका सोलेनेसी फैमिली में आएगा। आ जाइए, तो क्या बोलता है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा, साइमोज होगा। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। सेपल्स 5 है, यूनाइटेड है, परसिस्टेंट है, वेलवेट एस्टिवेशन। कोरला में देखो पेटल्स 5 है, यूनाइटेड, वेलवेट एस्टिवेशन। एंड्रोसियम स्टेमेंस 5, इपीपेटलस कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इपीपेटलस कंडीशन। गैनोसियम बाइकार्पेलरी, obliquely placed, syncarpus, ovary superior, bilocular, प्लेसेंटा swollen with many ovules। और प्लासेंटेशन कैसा होता है, अगर याद हो आपको, सोलेनेसी फैमिली में कैसा प्लासेंटेशन, एक्जाइल प्लासेंटेशन। जब प्लासेंटेशन पढ़ाए तो बताए थे, एक्जाइल प्लासेंटेशन किसमें होता है आपका, सोलेनेसी फैमिली में और लिलियसी फैमिली में। ले चिंटो, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो। एक्स्ट्रा एग्जांपल, अब टोमेटो का फैमिली क्या है, सोलेनेसी। एक्स्ट्रा एग्जांपल क्या बोला था याद करने के लिए, लिलियसी फैमिली। और जो फ्रूट बेरी और कैप्सूल होगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का अगर बात करें तो फिर वही बात इसमें भी एक बार देख लीजिए। मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्सेस ऑफ फूड। टोमेटो, ब्रिंजल, टोमेटो का बायोलॉजिकल, ब्रिंजल का बायोलॉजिकल नहीं बताया आपको, सोलेनम मेलोंगेना। पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा आपका, सोलेनम टुबरोसम। स्पाइस में क्या है, चिली। मेडिसिन में बेलाडोना एट्रोपा। बेलाडोना एट्रोपा अगर कभी गिल्टी वगैरह होता है तो वहां पर पट्टी जो लगाते हैं ऐसे, दैट इज क्या, बेलाडोना एट्रोपा का पट्टी। ये पेन किलर के रूप में काम करता है, इसलिए देख रहे हो मेडिसिन में दिया है, मेडिसिनल प्लांट में क्या दिया है, बेलाडोना एट्रोपा। अश्वगंधा फुमिगेटरी में क्या आएगा आपका, टोबैको। ऑर्नामेंटस में क्या आपका, पिटोनिया। क्लियर बात है यहां तक। तो आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखेंगे और अगले क्लास में लिलियसी फैमिली स्टार्ट करेंगे।